सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और आज के दिन ही हमारा सेंटर भी ओपन किया गया था और अभी तक 9 वर्ष हो चुके हैं ओपन किए हुए। और आज मैं आपके सामने मेरा इस 9 वर्ष के साथ मैंने अपने अंदर क्या डेवलप किया, इधर सीखा क्या, वो चीज मैं शेयर करना चाहूंगी आप सभी के सामने। ठीक है। तो इस बहुमूल्य एजुकेशन सेंटर में जो हमारे सर हैं, हम सभी के, मेरे नहीं मतलब सभी के, जिन्होंने क्या किया है, हमें अंदर से मजबूत किया है, ना कि बाहर से, है ना। अंदर से मजबूत करने के बाद ही हम यहाँ तक कुछ कह पा रहे हैं और आज मैं भी कुछ कह पा रही हूँ उनके बदौलत। तो यहाँ पे हमने कई चीजें सीखी, जैसे बौद्धिक शिक्षा तो हमें मिलती है, बौद्धिक मतलब जो हम रेगुलर पढ़ने आते हैं, ठीक है, ये चीजें हम सीखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक चीजें भी इन्होंने हमें बताई, हमें जागरूक किया। क्योंकि जब हम शुरू शुरू में जब छोटे छोटे आप जैसे लेवल पे आए थे ना, तो हमें कुछ पता ही नहीं था। हम सोचते थे कि बुक होगी होगी कुछ होगा, पर इनके साथ मिलकर, इनसे जुड़कर नई चीजें सीखने को मिली, अपनी संस्कृति का पता चला, अपने शास्त्र का पता चला कि हमारे शास्त्र कितने हैं, क्या है, सारी चीजें। अगर आप लोगों से पूछा जाए, जो अभी नए नए बच्चे आए हैं यहाँ पे, उनसे पूछा जाए कि अपने शास्त्र कितने हैं, तो नहीं पता होगा। ठीक है। उनके नाम पूछा जाए तो भी नहीं पता होगा, क्योंकि हम ऐसे माहौल में नहीं रहे हैं। और ऐसे माहौल के लिए हमें ऐसी जगह पे बैठना होगा जहां पे हमें ये चीजें मिले। और इसी से ही पूरी धरती थमी हुई है। जहां ये चीज नहीं होगी वहां कुछ भी नहीं रहेगा। तो सर ने हमें क्या किया, हमें अंदर से मजबूत किया है। मुझे ही नहीं, आपके सामने भी कर सकते हैं, भी कितनी सारी प्रोग्राम करवाए, बोला, बच्चों को बुलाया, है ना। जितने भी बड़े बच्चे यहाँ पे आए हैं सभी को मजबूत किया। और यहाँ पे नैतिक मूल्य की शिक्षा भी करवाई जाती है ना। आप सभी आते हो, जब जब बुलाया जाता है तब तब सभी आते हैं और कुछ ना कुछ नई चीजें सीख के जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कनेक्ट होने का मतलब होता है अपने आप से कनेक्ट होना। संसार में तो सभी जी रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद, सर से मिलने के बाद, इस एजुकेशन सेंटर में हमने यही चीजें सीखी कि हमें अपने आप को किस तरीके से सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, या हमें किस तरीके से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। एजुकेशन लेवल पे भी ऊंचा उठना है और आंतरिक रूप से भी ऊंचा उठना है। ऐसा नहीं कि हमें बाहर से तो हम ठीक चल रहे हैं, एग्जाम में भी सही नंबर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से तो बिल्कुल सही नहीं है। तो अंदर से भी क्या करना होगा, मजबूत करने के लिए सर की बात सुननी पड़ेगी और सबसे ज्यादा सुननी पड़ेगी। जब हम सुनेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, बिना सुने हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना सुने तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगी। आज आपके सामने इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि सर की वजह से आप इतना सुन के तब जाके आज बोल पा रहे हैं। और मैंने इस पर कोई स्पीच नहीं लिखी थी कि मुझे तैयार करना पड़ेगा, इंस्टेंट बोल रही हूँ कि मुझे क्या कहना है। अब मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था मैं क्या कहूँ। अब जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, वही चीज आपको शेयर कर रही हूँ। तो जितने भी पहले के बच्चे जुड़े होंगे ना, वो तो बहुत ज्यादा जानते हैं सर को बहुत अच्छे से कि सर कितने कड़क थे और हैं। ठीक है। हम सोचते हैं कि सर बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ऐसा नहीं, अंदर से बहुत हार्ड है। मतलब उनके नाम से, जहां तक है ना, मैं उनके नाम से बहुत डरती हूँ। नाम से क्या पता चल गया कि सरारा है, बहुत डर आता है अंदर से ना। मतलब बहुत डर, मतलब पता नहीं कौन सा डर, ये भी नहीं पता कौन सा डर है, जबकि सबसे ज्यादा मैं ही बात करती हूँ। देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैं ही सर से बात करती हूँ और सर से घुलती मिलती हूँ, लेकिन डर तो कूट कूट के भर रखा है सर ने। और सभी जो चीज सर कहते हैं ना, उस चीज को ध्यान से सुना करो। ये आपको हर जगह से बचा के रखेगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी फील्ड में जाने के लिए अध्यात्म बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी बेस है और यही हमारा आधार है, जिसकी वजह से हम अपने सारी चीज को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप लोगों का लक्ष्य है कि मुझे 100% लाना है, मार्क्स स्कोर करना है, किसी के 90, किसी की 50, कोई तो ये सोचता है कि चल 40 ही आ जाए, बहुत बड़ी बात है।
है ना। तो किसी का होता है लक्ष्य कि मुझे तो 100 ही 100 लाना है, किसी का है कि मतलब 90 लाना है। तो 90 लाने के लिए 90 जैसे मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए मेहनत कौन करेगा? हम सभी करेंगे, अपने अपने लिए तो खुद ही करेंगे। हाँ, तो आज आप सभी के सामने इतने बच्चे जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कैसे? क्योंकि सर की बात सुन सुन के आज वो भी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस की, सबको अच्छा लगा ना। और कृष्णा ने भी मस्त गाया, मुझे तो इसका गाना बड़ा सुंदर लगा। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगी।